हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ जूफिशा और आपको पढ़ा रही हूँ मैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ में मैंने पहला चैप्टर कराया था नंबर सिस्टम, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। उसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं उनको भी मैंने कंप्लीट कराया है। उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज हैं 1.1 से लेके 1.6 तक, मैंने सारी एक्सरसाइज को कंटिन्यू 1.5 तक कराया है। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.6 है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सारे टॉपिक को बहुत ही नीट एंड क्लियर तरीके से आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है। एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए हुए थे वो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में उनको कंप्लीट किया है। जितना भी क्लास 9th की वीडियो को मैंने कवर कराया है, मैंने अपना 100% दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है उस एक्सरसाइज का नाम है 1.6। 1.6 के अंदर देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करके इनका हमें आंसर बताना है कि क्या होगा और जो होगा उसके बाद में क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा। जैसे 64 की पावर 1/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √64, क्योंकि 1/2 अंडर रूट ही होता है। अब अंडर रूट में 64 है तो इसको हम लिखेंगे 8 × 8, और एक 8 हमारा इसमें से पेयर में है तो एक 8 हमारा बाहर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1/5। ओके, 32 की पावर 1/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5√32। ओके, अब 5√32 ये इक्वल होता है 2√5 के। ओके, नाउ टू कंपेयर बोथ साइड, इधर भी पावर 5 है, इधर भी पावर 2 की पावर 5 है, यानी कि ये भी 5√32 है। और √32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 2 की पावर 5 हो जाएगा। यानी कि जो पावर की वैल्यू है वो एक दूसरे से कट कर देगी, और यहाँ पर 32 के बेस में 2 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ओके, 32 की पावर 5 करने पर ही 2 की पावर 5 आता है। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा यहाँ पर रह गया 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 125 की पावर 1/3। सेम ऐसा ही है, यानी कि √3 की पावर 125, और ये 125 हमारा इक्वल होता है 5 की पावर 3 के। अब पावर से पावर कॉन्केटिनेशन हो जाएगी, आंसर क्या रह जाएगा? केवल का 5। नाउ सेकंड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमारा है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी कि ये 9 होता है, एंड इसकी भी पावर कितनी हो गई? 3/2। ओके, अब क्या होगा? हमने फार्मूला पढ़ा था ए की पावर m इंटू एन, यानी अच्छा इससे पहले मैंने आपको कुछ फार्मूले भी बताने थे ना। चलो पहले फार्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनकी हेल्प से ही हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लॉज ऑफ क्या होता है ये हम एक बार करा भी चुके हैं सिलेबस वाले टॉपिक में। ए की पावर m इंटू ए की पावर n को हम लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस का n। सेकेंड, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस का n। थर्ड क्वेश्चन, ए की पावर m की पावर n, ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू n। फोर्थ क्वेश्चन, ए बी की पावर m इक्वल्स टू ए की पावर m बी की पावर m। फिफ्थ, ए अपॉन बी की पावर m इक्वल्स टू ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। सिक्स है हमारा ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1 इफ़
a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा a की पावर माइनस का m इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m। ओके, ये हमारे कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल्स होते हैं, है ना। अब हमारा इधर कौन सा क्वेश्चन था, इधर हमारा क्वेश्चन था 9 की पावर 3/2। अब इसको हमने लिख लिया था 3 की पावर 2 की पावर 3/2। ओके, 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब देखिए ये हमारा किससे मिल रहा है, ये हमारा इस वाले फार्मूले से मिल रहा है। a की पावर m यानी कि 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर n है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a m इंटू n, यानी कि ये जो पावर है इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2। अब इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 और ये आंसर हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5। ओके, नाउ सॉल्व 32 की पावर 2/5। अब सोचिए कि 32 को हम कैसे लिख सकते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 की भी पावर है ये 2/5। फिर वही सेम थिंग आई, हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये हमारा हो गया 2 की पावर 2 और आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरीके से पावर वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। अब 16 को कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 2 की पावर 3/4, है ना, 4 की पावर 2। ओके, और कैसे कर सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 की पावर जितना सिंपल हो जाए उतना सिंपल हम इसको ब्रेक करेंगे। फिर से सेम आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 का 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 to 5 की पावर माइनस का 1/3। कैसे लिखोगे इसको, 1 2 की पावर 5 यानी कि माइनस का 3rd। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3rd, है ना, 5 की पावर 3rd। ओके, अब 5 की पावर 3rd और ये माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3rd इंटू 1/3 माइनस का 3 से 3 गया और ये वैल्यू हो गई 5 की पावर माइनस का 1 यानी कि 1/5। ओके, 1/5। समझ गए ना कि पावर वाले क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बस सिंपल उसको ब्रेक कर दीजिए आप, जितना सिंपल ब्रेक हो जाए। अब नेक्स्ट हमारा 3rd का जो पहला पार्ट है वो क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब ये देखिए इधर भी बेस है इधर भी बेस है, दोनों सेम है। ओके, बट इधर पावर चेंज है और इधर पावर चेंज है। फार्मूले पे जाइए, जो हमने आपको फार्मूला कराया था, हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, हमने फार्मूला आपको बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ओके, नाउ क्वेश्चन पे आइए, a की पावर कौन सा फार्मूला है ये, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस का n, यानी कि ये पावर जो है इसमें ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर भी a सेम है, यहाँ पर भी a सेम है, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस का 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर ये हो जाएगा यहाँ पर 15 और 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 की पावर
13/15। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका आंसर यही होगा 13/15। ओके, ऐसे ही इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको देखना है। ये है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। 1/3 की पावर 3 की पावर 7। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 की पावर, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 होगा ना, 7। ओके, अब यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ए है हमारे यहाँ पे 1/3 एंड 1/3 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 7। ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21। ओके, 1/3 की पावर 21। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्योंकि 1 को 21 टाइम अगर मल्टीप्लाई भी करें तो भी 1 ही होगा ना, 3 की पावर 21। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 1/2। 11 की पावर, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगेगी a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस का n। अब यहाँ पर a तो 11 है, 11 की पावर m की पावर है 1/2 माइनस का 1/4, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है, 1/4। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 11, अब ये यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 एंड दिस वन हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 11/8, 4 में से 2 गया 2। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा 11 1/4। ओके, 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4 हमारा आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, और वो क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1 इंटू 2। ओके, यहाँ पर m इंटू n का फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू चेंज है। जस्ट इसको सिंपल कर देंगे, 1 ये हो जाएगा 49 एंड ये हो जाएगा 1/64। अब 1 मल्टीप्लाई 1, ये तो हो गया 1, नीचे मल्टीप्लाई होगी 49 इंटू 64। नाउ इट comes the result 1/3136. That is my final answer and this was the last question. Now the chapter 1 NCERT number system has to be completed and I have solved all the topic and all the exercise and every question. If you have any problem in any type of question or other any issues of related to their study, you can ask me in my comment box. I will give you answer very deeply and very sincerely. Okay, share my channel and like and comment into my video. Okay, thank you.